कोरोना संक्रमण कम होने और दिवाली के उत्सव के बीच अमरावती में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान कमजोर पड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के लिए भीड़ कम है। दिवाली के व्यस्त कार्यक्रम के कारण टीकाकरण का प्रतिशत कम हो गया है। कुछ लोगों को टीका लगवाने के बाद बुखार हो जाता है, लेकिन लोगों में ये मानसिकता होती है कि उन्हें त्योहार के दिनों में बुखार नहीं आना चाहिए, इसलिए इसका असर टीकाकरण अभियान पर भी पड़ रहा है। साथ ही अब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसने कोरोना को लेकर नागरिकों के डर को भी दूर कर दिया है। इससे कोरोना निवारक टीकाकरण भी प्रभावित हो रहा है। जिले में टीकाकरण के लिए 18,75,060 डोज मिले हैं। इसमें 15,01,630 कोविशील्ड और 3,73,430 कोवैक्सीन की डोज थी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार 12,25,761 नागरिकों ने पहली खुराक ली है और 5,61,170 नागरिकों ने दूसरी खुराक ली है। इनमें से 14,25,247 को कोविशील्ड और 3,61,684 कोवैक्सीन के इंजेक्शन लगाए गए। दिवाली के मौके पर लोग खूब खरीदारी करते हैं। अमरावती में लोगों ने सोने चांदी के जेवरात, दोपहिया, चौपहिया और इलेक्ट्रिकल सामान की खरीदारी की। धनतेरस पर हुई खरीदारी से कारोबार को बढ़ावा मिला है, जिससे व्यापारी वर्ग का उत्साह बढ़ गया है। धनतेरस पर अमरावती के बाजार में खूब धन की वर्षा हुई है। धनतेरस पर अमरावती बाजार में सोना चांदी खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इसके साथ ही नागरिकों ने बड़ी संख्या में दोपहिया, चौपहिया वाहन की बुकिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स की भी खरीदारी की। धनतेरस पर अमरावती में सराफा व्यापारियों समेत लगभग सभी व्यापारियों का उत्साह दोगुना हो गया। कई लोगों ने पहले से ही सोने और चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दुपहिया और चार पहिया वाहनों की बुकिंग कर ली थी। शुभ अवसर पर नागरिक सामान, आभूषण और वाहन लेकर अपने घर पहुंचे। पिछले साल कोरोना पाबंदियों के चलते बाजार में सुस्ती थी। हालांकि इस साल कोरोना नियंत्रण में होने से बाजार में दिवाली पर अच्छा उत्साह दिख रहा है, इसलिए बाजार में हर तरह के कारोबारियों का खूब कारोबार हुआ। पिछले साल दिवाली पर सराफा कारोबार भी थोड़ा मंदा था, लेकिन इस बार जमकर खरीदारी हुई है। अमरावती में करीब 25 करोड़ रुपए तक का सराफा व्यापार हुआ है। धनतेरस पर रात के 8 से 9 बजे तक दुकानों में भीड़ नजर आई। शहर में व्यापारियों, दुकान के कर्मचारियों को एक पल की भी राहत नहीं मिली। सबसे ज्यादा भीड़ सराफा की दुकानों पर रही। साथ ही बाजार से महालक्ष्मी की मूर्तियां, प्रसाद समेत घर की सजावट का सामान भी खूब बिका। अमरावती शहर में दिवाली के अवसर पर जगह जगह पटाखों की दुकानें लगाई गई हैं। हालांकि इस साल पटाखों की कीमत में 25 से 40% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका पटाखों की मांग पर भी असर हुआ है। दिवाली पर रोशनाई के साथ ही आतिशबाजी के लिए पटाखे भी फोड़े जाते हैं, लेकिन इस बार पटाखे को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है। पिछले साल तो कोरोना संक्रमण की वजह से ही पटाखा व्यापार मंदा था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी पटाखा बाजार खाली नजर आ रहा है। जबकि दिवाली के लिए बाकी के सभी सामान की तो खूब खरीदारी हो रही है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने से लोगों में पटाखे से होने वाले दुष्परिणाम भी अब समझ में आने लगे हैं। जबकि इस साल तो सुप्रीम कोर्ट ने रात के 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जिससे लोग पटाखा खरीदने में कोई खास रुचि नहीं दिख रही है। वैसे इस बार पटाखे की कीमत भी बढ़ी है, जबकि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत और अन्य कारण से उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। अमरावती में सुतली बॉम्ब 200, रॉकेट 160, अनार 180, फुलझड़ी 80, चक्री 270, रस्सी 70, पेंसिल 80 रुपए के अनुसार बिक रही है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के तोंगलाबाद के नांदरुल मार्ग पर नाले पर पुल निर्माण के लिए किसानों ने अनोखे तरीके से आंदोलन किया। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नागरिकों ने नाले पर दीप जलाकर आंदोलन शुरू किया। दरियापुर तहसील के तोंगलाबाद गांव के ग्रामीण पिछले काफी समय से तोंगलाबाद से नांगरुल मार्ग पर नाले के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। धनतेरस पर ग्रामीणों ने अलग अंदाज में आंदोलन किया। इस समय लोगों ने नाले पर दीप जलाकर शांतिपूर्ण तरीके से एक अभिनव आंदोलन शुरू किया। तोंगलाबाद क्षेत्र के किसान शाम को अपने घरों से दीपक, तेल व अन्य
सामग्री लाकर नाले पर दीप जलाए। इस नाले के कारण खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हर साल करोड़ों रुपए के कृषि नुकसान को बचाने के लिए लसूर समदा नाले पर एक पुल बनाने की मांग की जा रही है। इस आंदोलन में किसान नेता विजय राव विल्हेकर, अनिल जलमकार, सुभाष राव जऊलकर, पुंडलिक राव राउत, अरविंद जलमकर, नथुजी नेर, राजेंद्र देशमुख, दत्ता जलमकार, शंकर राव काले, राहुल जलमकार, वासुदेव जऊलकार, चेतन जलमकर, दत्ता जलमकार, गजानन जलमकर, पप्पू कालदाते, प्रतीक जलमकर, राहुल काले, दीपक नेर, ऋषिकेश मेहरे, सदानंद कालदाते, धनंजय देशमुख आदि उपस्थित थे। अपने देश में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। दिवाली पर सभी एक दूसरे को शुभकामनाओं का संदेश देते हैं। सुख समृद्धि के इस पर्व पर अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में एक कला शिक्षक ने कलाकृति के माध्यम से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। दिवाली की शुभकामनाएं अलग अलग तरीके से दी जाती है, जबकि कुछ कलाकार तो अपनी कला के जरिए दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे के सेफला हाई स्कूल के कला शिक्षक व चित्रकार अजय जिरापुरे ने ब्लैक बोर्ड पर अपनी कला का परिचय देते हुए बड़ा ही आकर्षक दिवाली पर शुभकामना संदेश दिया है। एसटी डिपो में चल रही हड़ताल और दिवाली की पृष्ठभूमि में यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण कई निजी ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा यात्रियों से मनमाना दाम वसूला जा रहा है। अमरावती रूट से नागपुर से पुणे, औरंगाबाद, मुंबई के लिए विभिन्न कंपनियों की सैकड़ों बसें चलती हैं। अमरावती से पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, इंदौर और भोपाल के लिए रोजाना विभिन्न कंपनियों की 60 से 70 बसें चलती हैं। हालांकि अभी भी एसटी महामंडल की हड़ताल भी शुरू है, साथ ही टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा निजी ट्रेवल्स द्वारा उठाया जा रहा है। निजी ट्रेवल्स मनमाने ढंग से यात्रियों से टिकट शुल्क वसूल रहे हैं, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। आइए ग्राफिक के जरिए टिकट की कीमतों पर एक नजर डालते हैं। अक्टूबर में टिकट की कीमत 800 रुपये से 2000 रुपये थी, जो अब 2000 रुपये से 3000 रुपये हो गई है। 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक की टिकट की कीमत 2000 रुपये से 2400 रुपये तक हो गई है। दिवाली से पहले पुणे अमरावती, औरंगाबाद अमरावती, इंदौर अमरावती, मुंबई अमरावती का किराया बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिवाली के बाद वही यात्री पुणे या अन्य जिलों में जाता है और किराया 3 गुना हो जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि अधिक किराए के मामले में दिवाली के पहले पुणे, औरंगाबाद, इंदौर में कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि इस पर लगाम कौन लगाएगा। अमरावती शहर से केबल ऑपरेटर की बड़ी संख्या में महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चोरी की घटना सामने आ रही है। इससे कई केबल टीवी ऑपरेटरों को भारी नुकसान हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अमरावती में कई केबल टीवी ऑपरेटर हैं। उनके केबल कनेक्शन शहर के सभी हिस्सों में हैं। हालांकि इस कनेक्शन के लिए आवश्यक महंगे एम्पलीफायरों, नोड्स, ट्रांसमीटरों, एम्पलीफायरों को उन जगहों पर पावर बढ़ाने के लिए स्थापित किया जाता है जहां केबल सिग्नल कम होता है। ये उपकरण आमतौर पर अपार्टमेंट इमारतों पर स्थापित होते हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में शहर में हर हिस्से से उपकरण चोरी हो गए हैं। इससे केबल टीवी ऑपरेटर को भारी नुकसान हो रहा है। राजापेट, मोती नगर, कल्याण नगर, रुक्मिणी नगर, किशोर नगर, श्याम नगर, कांग्रेस नगर, विजय कॉलोनी और यशोदा नगर में चोरों का बोलबाला है। इस बीच मोती नगर के एक अपार्टमेंट से चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। उनके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने के फ्रिजरपुरा में मामला दर्ज कराया गया है। ये चोर बहुत होशियार है और केबल टीवी कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ जानता है। ऐसा लगता है कि वो पहले किसी केबल टीवी लाइन पर काम कर चुका है। चोर अब तक शहर के कई केबल टीवी ऑपरेटर से कई महंगे उपकरण चुरा चुका है। चोरी हुए इस माल की कुल कीमत लाखों में है। इस चोर को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। नागपुर शहर में दिवाली के मद्देनजर जहां बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, वहीं पटाखा दुकानों में उम्मीद के मुताबिक ग्राहकी नहीं होने से कारोबारियों की माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। व्यापारियों की मान ले तो इस साल पटाखों की कीमत में 40 से 60% का इजाफा हुआ है, जिसका असर पटाखों की मांग पर पड़ा है।
दिवाली के खास मौके पर इस साल लोग आतिशबाजी में कम ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसका असर शहर की दुकानों पर भी देखा जा सकता है। शहर के इक्का दुक्का पटाखों की दुकानों को छोड़ अधिकांश दुकानों में उम्मीद के मुताबिक कम ही ग्राहकी देखने को मिली। पूरे मार्केट में समझ लो 2019 में जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से समझ लो गिराईकी में थोड़ा फ़र्क पड़ा था, लेकिन 2020 पिछले साल बहुत अच्छी गिराईकी थी। इस साल भी गिराईकी है, थोड़ी कम ज़्यादा है, लेकिन दिवाली लोग मना रहे हैं, सब खुशी खुशी मनाएंगे लोग दिवाली। महंगाई में 20% का फ़र्क पड़ा है पिछले साल के मुकाबले। जैसे जो चीज़ 100 रुपये की बिकती थी वो 120 रुपये की हो गई है पटाखों में। लेकिन लोग फिर भी, अमीर लोग गरीब लोग कुछ ना कुछ लेते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। जैसा अमीर है तो कम से कम 5,000 के पटाखे लेंगे, गरीब से गरीब बेचारा 2,000-500 के लेंगा, 1,000 रुपये के लेंगा, लेकिन लेंगा। दिवाली तो हर कोई मनाते हैं। उम्मीद के मुताबिक पिछले साल जैसे गिराईकी नहीं है, आज के दिन थोड़ा ठंडा दिख रहा है। ऐसी बाज़ारों में भी थोड़ा गिराईकी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है गिराईकी। कल धनतेरस हुआ, उसमें भी गिराईकी कम थी। थोड़ा मद्दी का असर हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, असर तो पड़ा है। पिछले 2 साल तो कोरोना से हमारे ख़राब गए हुए हैं। इस साल थोड़ी सी ग्राहकी अच्छी लग रही है, लेकिन पटाखा महंगा है और पुराना माल ज़्यादा है। जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार वो माल हमने रखा हुआ ही नहीं है, वो मालों की हम बिक्री कर ही नहीं रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी के कारण पटाखा का लगभग कारोबार पूरी तरह से बंद था। हालांकि इस साल कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी पटाखा बाजार खाली ही नज़र आ रहा है, जबकि दिवाली के लिए बाकी के सभी सामान की तो खूब खरीदारी हो रही है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने से लोगों में पटाखे से होने वाले दुष्परिणाम भी अब समझ में आने लगे हैं। जबकि इस साल तो सुप्रीम कोर्ट ने रात के 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, जिससे लोग पटाखा खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई भी लोगों के जेबों को प्रभावित कर रही है। ये 2500 रुपये का है, 2500 रुपये बच्चों के लिए। कौन कौन से पटाखे इसमें? ये फुलझड़ी है, इसमें ओनली फुलझड़ी और अनार है। अनार है। तो मैं रेट के बारे में पूछ रहा था मैं आपसे। अभी आपको 2500 मिलेगा, आपको लगा कि थोड़ा जेब पे असर पड़ा? महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है, पर क्या करें, बच्चों की खुशी। वैसे इस बार पटाखे की कीमत में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, जबकि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से परिवहन खर्चों में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल नागपुर में फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली और अनार के दाम 10 से 70 के बीच में थे। वहीं इस साल इन्हीं पटाखों के दाम में 40 से 60% तक का उछाल आया है। दिवाली के मौके पर जहां बाजारों में लोगों की भारी भीड़ है, तो वहीं दूसरी ओर पटाखा बाजार में ग्राहकी अब भी नदारद है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले और विविध सामाजिक संगठनों द्वारा की गई जन जागृति की वजह का जो असर है वह आतिशबाजी पर देखने को मिलेगा, जो कि पर्यावरण के लिहाज से काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मिलिंद हिप्से के साथ फैजल खान, यूएसएन न्यूज़ के लिए। दिवाली भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। दिवाली पूरे भारत में मनाई जाती है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग जिनके जीवन में दिवाली के दिन दूसरों की तरह खुशियों की आमद नहीं पाती। ऐसे ही लोगों के जीवन में खुशियां लाने का बीड़ा उठाया है नागपुर की एक सामाजिक संस्था जन संघर्ष समिति ने। छत्तीसगढ़ के बस्तर जंगल के एक गांव में समिति के सदस्यों ने अनाथ आदिवासी बच्चों के साथ दिवाली मनाई। हाथ में जलती फुलझड़ियां, जिसका खत्म हो गया वापस देना। जमीन से आसमान की ओर उड़ते पटाखों, नए कपड़े पहनने का उत्साह और साथ बैठे बच्चे गीत गा रहे हैं। दीपावली के ये नज़ारे किसी आम गांव की तरह लगते हैं, लेकिन ये नज़ारे किसी खास नज़ारों से कम नहीं। तस्वीरें पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के अति दुर्गम माने जाने वाले बस्तर जिले के कुटरू गांव की है। खास बात यह कि नागपुर की जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने बेहद दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों के साथ दिवाली मनाई। दीपावली के इस खास अवसर पर छात्रों को नए कपड़े, भोजन और पटाखे बांटे गए। दिवाली को हम लोग को नया कपड़ा मिला है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और नागपुर से जो मैम और सर लोग आए हैं, हमारे लिए मिठाई और बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे कान वगैरह के लाए हैं हमारे लिए, तो हम लोग को बहुत खुशी मिली है और मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बालिका आश्रम की छात्रा हूँ और हम लोग दिवाली मनाए और दिवाली में हमको ये नए कपड़े मिले
और हम लोग पटाखे जलाए और अपने रूम मतलब हॉस्टल को डेकोरेट करे, तो ये सब तो हमको बड़ा मज़ा आया और सभी को हैप्पी दिवाली। कई साल पहले छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़म नाम से एक अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के दौरान नक्सलियों ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को मार डाला था। इस हत्याकांड में माता पिता की मौत से अनाथ हुए बच्चों की जिम्मेदारी का बीड़ा के मधुकर राव ने उठाया। उन्होंने कुटरू में पंचिल बालिका आश्रम के नाम से एक अनाथालय शुरू किया, जहां आज की तारीख में 110 अनाथ आदिवासी बच्चों की परवरिश की जाती है। आज हमारे बीच में जन संघर्ष समिति नागपुर के द्वारा एक विशेष दीपावली उत्सव मनाने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे पंचशील आश्रम के बच्चे बड़े आनंदमय ढंग से दीपावली का पर्व मनाया। और ऐसा लग रहा था कि जानो मानो यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार का उत्सव का आयोजन है और बड़ी दिलचस्पी से सभी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। और ऐसा महसूस हो रहा था कि इन बच्चों को कहीं कोई कमी नहीं है, इस टाइप का आभास हो रहा था। भविष्य में ऐसी आयोजन होना चाहिए जगह जगह। और मैं इन जन संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, इसके लिए मैं आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आपका ये प्रयास सार्थक रहा और विशेष महत्व रखता है बच्चों के लिए। जो उमंग और उत्साह का संचार आपने यहाँ पे कराया, ये हमेशा हमें स्मरणीय रहेगी। धन्यवाद। नागपुर की जन संघर्ष समिति हर साल आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर दिवाली मनाती है। इस वर्ष भी जन संघर्ष समिति द्वारा कुटरू जाकर अनाथ आदिवासी विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार दीपक खुद अंधकार में रहकर दूसरों को रोशन करता है, उसी प्रकार दीपावली के पर्व पर दूसरों को सुख देने का प्रयास इस समिति के माध्यम से किया गया है, जो असल में काबिले तारीफ है। दिवाली पर साज सजावट के लिए फूलों की खरीदारी के लिए बाजार में जबरदस्त भीड़ रही। विशेषकर गेंदा के फूल की मांग बढ़ने से फूल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। हर दिन थोक बाजार में 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाला गेंदे का फूल 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, जबकि मां लक्ष्मी की पूजा के लिए कमल भी 600 से 800 रुपए प्रति किलो बिका। कोरोना संक्रमण में कमी और सरकार द्वारा रियायत दिए जाने के बाद इस बार दिवाली की रौनक बढ़ गई है। दिवाली पर सभी बाजार में जबरदस्त भीड़ है। इस रौनक और भीड़ में नागपुर का फुल बाजार भी शामिल है। दिवाली पर घर और प्रतिष्ठान की साज सजावट के लिए फूलों की मांग बढ़ जाती है। वैसे हर दिन ही पूजा के लिए फूल की बिक्री हो रही है, लेकिन दिवाली पर फूलों की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। खासकर गेंदा फूल की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होती है, जिससे फूल की कीमत बढ़ना भी तय ही है। नागपुर के सीताबर्ड स्थित फूल बाजार की रौनक तो देखते ही बन रही है। दिवाली से एक दिन पहले ही खरीदारी के लिए जबरदस्त भीड़ रही। ये बाजार विदर्भ में फूलों की बिक्री के लिए सबसे प्रमुख बाजार है। ऐसे में यहाँ हर तरह के फूल की बिक्री होती है। इस बार अतिवृष्टि से फूल का उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसका असर फूल की कीमतों पर भी हुआ है। कोरोनामुळे लोक बाहेर निघत नव्हते, आता सूट भेटल्यामुळे सगळे लोक कोरोनामुळे सगळेजण म्हणजे खरेदी करायला निघाले आहे, त्याच्यामुळे एवढी भीड आणि गर्दी आहे इथे। फुलांचे दर मागच्या वर्षीपेक्षा तर कमी आहे, कारण की मागच्या वर्षी 250-300 रुपये होता, यावेळेस 100 रुपये 80 रुपये किलो झेंडू आहे, शेवंती 200-150 रुपये किलो आहे, अस्टर 250-300 रुपये किलो आहे आणि रजनीगंधा 400 रुपये किलो आहे। त्याचप्रमाणे रजनीगंधाचे बंडल 200 रुपये किलो आहे, 200 रुपये बंडल आहे, डच 200 रुपये आहे, गुलाब 300 रुपये किलो आहे। सर्व मालांचे रेट म्हणजे चांगलेच आहे, म्हणजे कास्तकाराला याचा फायदा होईल। पाण्यामुळे थोडेसे माल कमी झाले, त्याच्यामुळे रेट व्यवस्थित आहे।
दिवाली के लिए एक दिन पहले ही बाजार में लोगों ने फूल की खूब खरीदारी की। वैसे नागपुर के बाजार में फूल भी बड़े आकर्षक मिलते हैं। खासकर इस बार हिंगोली और मध्य प्रदेश से आए फूल की खूब बिक्री हुई। आज मार्केट फारच महाग आहे जे घ्यायला विचार करावा लागते की कोणते फूल घ्यायचे। उद्या गोंधळ होतो आणि जास्त गर्दी असते, यापेक्षा जास्त म्हणजे दिवाळीच्या दिवशी गर्दी असते, त्यामुळे आम्ही आदल्याच दिवशी सगळं घेऊन गेलेलं बरं असते आणि कोरोनामुळे आणखीनच भीती वाटते। मार्केट खूप महागडं आहे, आज फारच भाव वाढलेले आहे फुलांचे। आम्हाला पूर्वतयारी करावी लागते दुकानात सगळी, म्हणून आम्ही आज फुल खरेदी करतो आणि हार वगैरे सगळे बनवून रेडी ठेवतो उद्याच्या विक्रीला। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज।